न विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत हैं, तुम सा हमको नाय। भक्ति दान मोय दीजिए गुरुदेवन के दे, और कछु ना चाहिए निस दिन तुमरी से, और कछु ना चाहिए निस दिन तुमरी से। अर्चने वंदनीय मेरे शहंशाह, मेरे हृदय सम्राट श्री दादा गुरु महाराज जी, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में मेरी कोटन कोट नमन। आदरणीय संत समाज, आइए गुरु महाराज जी की प्यारी संगत प्रेमियों, पूर्व वक्ताओं से बहुत कुछ सुना। हमारे श्री गुरु महाराज जी का आज निर्वाण दिवस है। श्री गुरु महाराज जी ने जीवों के कल्याण के लिए क्या नहीं किया, बहुत कुछ जीवों को इतना इतना समझा करके, नाम का डंका बजा करके सोए जीवों को इतना जगाया। और आज भी महापुरुष सबको कह रहे हैं कि जाग जाओ, जागो। महापुरुष समझाते हैं और क्या कहते हैं, हमारे श्री नंगली निवासी भगवान जी की हम क्या लीला का वर्णन कर सकते हैं। कहते हैं ना सही कि गुरु की महिमा है अमित, कह न सके श्रुत शेष, जिनकी कृपा कटाक्ष से रंगों होत नरेश। ऐसी महान कृपा मेरे लीलाधारी श्री नंगली निवासी भगवान जी की अमित महिमा। धरती सब कागज करूं, कलम करूं बनाए, सात समुद्र की मस्करों पर गुरु गुण लिखा ना जाए। उनके गुणों का वर्णन हम नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने जीव की भलाई के लिए कहाँ कहाँ टेरी टल लक्की बन्नू डेरा कहाँ कहाँ जा कर के मालिक के नाम का डंका बजाया, जीवों का कल्याण किया। और उनके प्रेमी कैसे थे, उनकी लीला कैसी थी। साहिब राम जी का नाम तो सबने सुना है, श्री गुरु महाराज के ग्रंथ में भी आता है। जब उन्होंने श्री गुरु महाराज जी को अपने वहाँ पधारने के लिए कहा था, तो उनका बेटा उस टाइम पे बीमार था। जब वो लेने के लिए गए श्री गुरु महाराज जी को, तो पीछे से ये पता चल गया कि उसका स्वर्गवास हो गया है। लेकिन फिर भी वहाँ ध्यान नहीं दिया कि मेरी गुरु भक्ति चली जाएगी, घर में और तो हैं। संदेशा मिल गया था, लेकिन किसी को इस पता ही नहीं होने दिया कि हमारे घर में ऐसा हो गया है। और श्री गुरु महाराज जी पहले कृपा कर रहे थे कि मुझे वहाँ मत बुलाओ, लेकिन उनकी जो लीला थी वही जान सकते थे। बाद में उन्होंने कहा भी, सच थी आपकी लीला, आप तो महान कृपा कर रहे थे, लेकिन हम उस चीज समझ नहीं पाए। महापुरुष हर बात में उनका राज होता है। तो महापुरुष ने क्या कृपा करी, हमारे श्री सदगुरुदेव महाराज जी जो हैं, उन्होंने कितना त्याग, कितना वैराग, कभी माया को हाथ नहीं लगाया। और यही उन्होंने समझाया क्या कि एक राजा थे प्रेमियों, वो एक संत के पास गए, कहने लगी कि मुझे परमात्मा की खोज है, मैं परमात्मा को पाना चाहता हूँ। जो उस आश्रम के महान संत थे, उन्होंने कहा अगर कुछ पाना चाहते हो तो पहले सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अपने घर गए और सब कुछ जो गरीबों में बांट दिया, लोगों को दे दिया। फिर आए, कहते कि मैं सब कुछ छोड़ के आ गया, अब मुझे परमात्मा कैसे मिलेगा। तो संत कहते अभी तू छोड़ के नहीं आया, अब तू साथ लेके आया है। क्या लेके आया है, अभी तेरे अंदर अहंकार है, मैं है कि मैं छोड़ के आया हूँ। तो महाराज कैसे होगा, उन्होंने संत ने, जो वहाँ के महान पुरुष थे, उन्होंने उनको सेवा, आश्रम की सेवा लगा दी। अभी सब कह रहे थे ना, सेवा सिमरन सत्संग, तीनों से ही कल्याण है। और जितना कल्याण तन की सेवा से है, उतना तो कल्याण शायद धन से, धन तो हर कोई दे देता है, लेकिन तन की सेवा कोई कोई कर सकता है।
तो महापुरुषों ने कृपा करी, तूने सारे जो हमारा दरबार है ना, जो हमारा ये आश्रम है, इसकी सारी सफाई करनी है। राजा था, कभी उसने पानी नहीं पिया उठा करके, तो सफाई कैसे करता? लेकिन महापुरुषों की आज्ञा थी। जो और आश्रमवासी थे, सब ने कहा कि बड़ी कठोर इन्होंने सेवा दी है, राजा कैसे करेगा? जैसे कैसे करके उन्होंने की, सेवा करी, लेकिन ये कहता था कि मैं सेवा कर रहा हूँ। तो महापुरुष कहते थे अभी भी तूने कुछ नहीं छोड़ा, अब और सेवा कर। 15 दिन सेवा, 20 दिन सेवा करने के बाद उसको भेजा, जाकर के क्या करना है कि जो आश्रम का जितना कूड़ा करकट है ना, सारा बाहर फेंक के आना है। ये कूड़ा करकट क्या था? अभी महापुरुष पूज्य भाई जी बता के गए थे। कूड़ा करकट क्या है? हमारे मन के अंदर जो पाप हैं, विकार हैं, जो दरबार में सेवा करेंगे तो सारा कूड़ा करकट हमारा बाहर निकल जाएगा। तो महापुरुषों ने उसको सेवा दी कि जो दरबार की जो सेवा कर रहा है, सारा कूड़ा करकट जो है तो बाहर फेंक के आएगा। जो एक बार फेंकने के लिए गया वो, तो रास्ते में कोई राहगीर टकरा गया। जब टकरा गया, 15 दिन से डाल रहा था कूड़ा, लेकिन एक दिन जब वो डालने गया तो सामने से राहगीर आया, टकरा गया। कहने लगे कि 15 दिन पहले तो तू अंधा नहीं था, आज तेरे को दिखता नहीं है। लेकिन उस राहगीर ने, क्योंकि वो लीला महापुरुषों की थी, कुछ नहीं कहा, और फिर ऐसा कह करके उसने कूड़ा उठाया और फेंकने चला गया। दूसरे दिन फिर अब महापुरुष कहते अभी इसके पास, इसने कुछ नहीं छोड़ा, अभी है इसके पास कुछ ना कुछ बू आ रही है इसके अंदर से। 2-4 दिन के बाद फिर कूड़ा डालने के लिए गया, फिर आगे टकरा गया। उस दिन उसने कुछ नहीं कहा, केवल उसको देख करके कूड़ा उठा करके उसने फेंका और आश्रम पे वापस आ गया। फिर भी महापुरुष कहते अभी कुछ है। तीसरे दिन जब फेंकने गया, दूसरे दिन तो उसने आंखों से देखा, बोला नहीं। तीसरे दिन भी टकराया तो फिर उसने कहा कुछ नहीं, लेकिन चुप करके कूड़ा उठाया और फेंक करके आ गया। जब आया तो महापुरुष कहते हैं अब तेरी टाइम आ गया है। परमात्मा किसको कहते हैं? तेरे अंदर की जो अहंकार वो निकल गई है, तो परमात्मा तेरे अंदर हैं, इसको खोज, वहाँ देख। इसलिए कहते हैं महापुरुष, हमारे नंगली निवासी भगवान जी भी हर वक्त, हर ग्रंथ में, हर लाइन में ये होता था कि जो देखना है अंदर देखें, बाहर हम देखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो राजा का सारा अहंकार टूटा और मालिक के चरणों में उसका ध्यान लगा, ऐसा ध्यान लगा, और मालिक के चरणों में दंडोतें करी, मालिक महापुरुषों के चरणों में दंडोत करी, आपने मुझे परमात्मा से मिलने का रास्ता बता दिया। ऐसे हमारे नंगली निवासी भगवान सबको यही बताते हैं। आज हम बता दें क्या हम छोड़ के आए हैं? कुछ छोड़ के आए हम? क्या छोड़ के आए हैं? बैठे यहाँ होंगे, ध्यान हमारा घर में होगा, और कईयों का तो रसोई में होगा कि हमारी कितनी कटोरियाँ गुम हो गई, कितनी प्लेटें रह गई, है ना। लेकिन जहाँ हम बैठे हैं, ऐसे बड़े भाग्यशाली हो प्रेमियों, ऐसे नगली निवासी भगवान जी के चरणों में बैठे अपनी अपनी हाजिरी लगा रहे हो। इसी के साथ मैं वाणी को विराम दूंगी। मालिक कृपा करें, हमें आशीर्वाद दें, अपना प्यार बख्शें, हमारे सिर के ऊपर कृपा भरा हाथ रखें, ताकि हमारा जीवन मालिक के चरणों में लगे, सार्थक हो। बड़े प्यार से सभी प्रेम से बोलेंगे, बोलिए जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज।